बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं दानिश भाई, आपके क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज जो प्रोग्राम का आगाज़ आपकी एक प्रेडिक्शन से करना है। गुज़श्ता कई दिनों से, बल्कि कई हफ्तों से आप ये आगाह करते आ रहे हैं, लोगों को बताते आ रहे हैं कि तैयार रहें ज़हनी तौर पे। इंटरनेट का शटडाउन जो है वो बड़े पैमाने पे दुनिया में हो सकता है। वो क्लिप मैं नाज़रीन को दिखाना चाहता हूँ। नाज़रीन, ये क्लिप लाया जाता है। इंटरनेट कहीं जाता हुआ नजर आएगा, ये प्रिडिक्शन मेरी इस साल के पिछले साल से है कि जून जुलाई या इस दौरान में कुछ ऐसे मामला होंगे जिसमें इंटरनेट बिल्कुल गायब हो जाएगा। जी, तो नाज़रीन, आपने ये क्लिप रायता फरमाया। सर के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं कि इंटरनेट के शटडाउन के लिए दुनिया तैयार हो जाए। 2026 का एक बड़ा शटडाउन हमें नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान ने थ्रेट किया है डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को। उन्होंने कहा है कि हम सबमरीन केबल्स हैं, उनको हम डैमेज कर सकते हैं, जिससे सारी दुनिया में इंटरनेट का जो निज़ाम है धर्म भरम हो सकता है। उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, दुनिया की इकोनॉमी को क्या नुकसान हो सकता है, इसी वाले सर से जानेंगे। और वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। सर, सबसे पहले यही बताइएगा, इंटरनेट शटडाउन कब से हो सकता है, कौन से दिन इंपॉर्टेंट है, और इससे क्या दुनिया को नुकसान हो सकता है? अच्छा, ये बात मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली मैंने 2025 में किस महीने में की थी, शायद अक्टूबर नवंबर ऐसे ही कुछ था, जब मैंने आपको कहा था मिडिल ऑफ द 2026 कोई ऐसे हालात बन सकते हैं जिसकी वजह से इंटरनेट डिसकनेक्शन की तरफ चला जाएगा। ये जिस तरह हम आराम से एक दूसरे से कम्युनिकेट हो रहे हैं इस वक्त जूम के ऊपर वीलॉग बना रहे हैं, ये पॉसिबिलिटीज में बहुत बड़े जो है फ्लॉज आ जाएंगे। तो अभी भी मैं इसी बात पे कायम हूँ कि जून से लेके जुलाई अगस्त तक ऐसे हालात हो सकते हैं, खुदा ना खास्ता, जिसकी वजह से दुनिया डिसकनेक्शन मोड में आ जाए और उसी टाइम पे दुनिया में कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई जाए इंटरनेट को लेकर। तो ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। बिल्कुल सर, आपने नवंबर के महीने में ये प्रेडिक्शन की थी। वो क्लिप का लिंक भी मैं वीडियो के कमेंट में पिन कर दूंगा। जो लोग देखना चाहते हैं वो वहां से तस्दीक कर सकते हैं। इसके अलावा सर, मुझे ये बताइएगा कि क्या इकोनॉमी को भी, वर्ल्ड इकोनॉमी को भी कोई डेंट पड़ सकता है? क्योंकि जाहिर है इंटरनेट का शटडाउन जो है वो ऑब्वियसली नुकसान पहुंचाता है। आप इस तरह का खुदा ना खास्ता कोई नुकसान देख रहे हैं, ताकि लोग मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहें? ज़रा, प्रोडिक्शन का मकसद तो यही होता है। देखिए, इसकी वजह से अब वही वही बात है कि हर चीज का पॉजिटिव साइड भी होता है, नेगेटिव साइड भी होता है। आप अगर ये बोले सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मैंने आपको बता दिया है कि इंटरनेट अगर बंद होता है या कोई भी डिसकनेक्शन आता है तो दुनिया में नई टेक्नोलॉजी आएगी, लेकिन उसके नेगेटिव असरात जो है इस वक्त दुनिया में बहुत ज्यादा है। क्योंकि ये जो यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन, ये जितने भी हैं, ये टोटली इंटरनेट पे चल रहा है। आई नो कि ये जो अभी इंटरनेट की बातें हो रही हैं, आई थिंक ये मिडिल ईस्ट और एशिया कंट्रीज की हो रही होंगी, लेकिन एक तरह से हर चीज डिस्कनेक्ट होती हुई नजर आती है। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ तो फाइनेंशियल क्राइसिस, स्टॉक मार्केट है, ये सब चीजें क्रैश कर जाएंगी, क्योंकि ये सब चीजें ये टेक्नोलॉजी पे चल रही है। बल्कि इनफैक्ट अगर मैं आपको एक बात कहूं कि मेरे पास एक केस आया था, थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उनका राहु बहुत खराब था, तो मैंने उनसे पूछा आप क्या हर वक्त मोबाइल पे होती हैं? उन्होंने कहा हाँ जी मैं होती हूँ। मैंने कहा आप एक काम करें, आप जो है ना 5 दिन के लिए मोबाइल को साइड पे रख दें और अपने ऊपर ध्यान दें। मैंने कहा बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपने कर लिया आप लाइफ में बहुत अच्छा कम बैक करेंगे। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा इंटरनेट का कोई फ्लॉ हुआ, तो जिस तरह उन्होंने 5 दिन के लिए छोड़ दिया था, उसके बाद मुझे नहीं पता उनकी अभी क्या अपडेट है, बट उनकी लाइफ में उसके बाद 1 डेढ़ महीने बाद उन्होंने मुझे बताया कि मैं बहुत बेहतर फील कर रही हूँ। ये एक रेमेडी भी है। अगर आपका राहु खराब है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका राहु खराब है तो रात को सोने से 1 घंटा पहले और सुबह उठ के 20 मिनट बाद फिर मोबाइल को टच करें, तो ये बहुत अच्छा आपको असर दिखाएगा। बिल्कुल सर, आपने रेमेडी भी बता दी है। एक और इम्पोर्टेंट खबर है, वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। गवर्नर कैलिफोर्निया ने ईरान जंग को बेमकसद करार देकर फौरी खत्म करने का मुतालबा किया है। दूसरी जानब डेमोक्रेटिक सेनेट हैं, चक शोमर, उन्होंने भी ईरान जंग को फौरी खत्म करने का मुतालबा किया। सर, कैलिफोर्निया से आवाज़ उठना शुरू हो गई है। हमारे कई ऐसे दोस्त एस्ट्रोलॉजर हैं जो कई सालों से ये प्रोडिक्शन कर रहे हैं। उनका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनकी प्रोडिक्शन दायरा
वो मौजूद है, वो मैं आपसे भी तस्दीक करवाना चाहूंगा। वो ये कह रहे हैं कि सर अनकरीब अमेरिका की जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं, मुमकिन है कि कोई स्टेट अलहदा हो जाए उससे। सर अब अमेरिका के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं, इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं। इन फ्यूचर की ऐसी कोई चीज़ हो सकती है कि अमेरिका का जो इत्तेहाद है वो खतरे में पड़ जाए? ऐसी कोई चीज़ जी दिखाई देती है? जी डेफिनेटली होगी, लेकिन अभी नहीं, उसमें टाइम मुझे लगता है। फौरन फौरन नहीं होगी, लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं, ये एहतजाज तो अभी शुरू हो गया। 20 अप्रैल से डोनाल्ड ट्रंप के जायचे में बहुत गंदे कॉम्बिनेशन लगे हैं, यूं कहा जाए। ये जो सैटर्न मार्स की एकदम से कंजंक्शन हुआ था, तो वो जिस पॉइंट पे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के जायचे में, वो उनके लिए बहुत खतरनाक है। उनकी शौहरत में कमी, इम्पीचमेंट, ये सब कुछ नजर आता है। तो मैं इसलिए बहुत पहले से आपको बोलता आ रहा हूँ कि मुझे इनका अपना टेन्योर पूरा करते हुए नजर नहीं आता कि ये पूरा कर पाएंगे। सर खबर यह है कि अमरीकी फौज ने बहरे हिंद में कार्रवाई की है और ईरानी तेल ले जाने वाला एक और जहाज तहवीर में ले लिया है। इससे पहले भी अमेरिका ने एक जहाज जो है ईरान का कब्जे में लिया था, जबकि दूसरी तरफ ईरान ने भी दो बहरी जहाज जो है कब्जे में ले लिए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का इस दरमियान एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि आपने हुर्मस में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली ईरान की हर कश्ती को तबाह कर दिया है। सर पानी में जंग तो शुरू हो चुकी है, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा? क्या ये पानी की जंग किसी बड़ी समुद्री जंग में तब्दील होने वाली है? सितारे क्या बताते हैं इस हवाले से, बताइए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में पानी के जंग का मतलब ये भी पॉसिबल है, क्योंकि ये हमारा प्रोबेबिलिटीज का इल्म है। मैं बहुत दफा बता चुका हूँ, ये ऐसे नहीं ए से बी, बी से सी, सी से डी, ऐसा नहीं होता। कभी कभी हमें खुद जो है ए से सी जाना पड़ता है, फिर हम कहते हैं नहीं, हमसे मिस्टेक हुई है, इट्स ए बी सी। एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो जिस तरह मैं आपको पिछले साल से पानी के अंदर शिद्दत, पानी के अंदर किसी तरह का मसला, अब वो मसला तो पानी में हो गया है, लेकिन उसके जो इफेक्ट आ रहे हैं वो एनर्जी पे मतलब एनर्जी सेक्टर पर आ रहे हैं, विच इज क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये जो भी है। तो एनर्जी सेक्टर में क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। मतलब बढ़ेंगे कैसे, क्राइसिस कैसे बढ़े जाते हैं कि उसकी शॉर्टेज हो जाएगी तो वो क्राइसिस में तब्दील हो जाएगी। तो वो तो नजर ही आ रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में जंग बंदी हो जाए, मुज़ाकरात हो जाए। अब ये जो ऑयल के प्राइसेस जिस रास्ते पे चल पड़े ना, इधर यू टर्न मुझे नजर नहीं आता। टेम्परेरी बेसिस पे अगर ये नीचे आ जाए, तो वो आएंगे सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे। जिस तरह एक टाइम पे गोल्ड था 1800, 2000, अब कोई सोच ही नहीं सकता कि वाकई 2000 तक आए। बाय द वे, गोल्ड से मुझे याद आया कि इन केस आने वाले टाइम में कभी भी गोल्ड 3800 या $3500 पर आउंस पे आता है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट होगा बाय करने के लिए। ओके सर। सर अभी आपने ऑयल के हवाले से ही बात की, आपने कहा कि अब वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुका है, और गोल्ड का भी आपने रेफरेंस दिया। सर इसका मतलब ये है कि दुनिया बड़ी महंगाई इन्फ्लेशन के लिए अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार रखे। बिल्कुल ऐसे ही है सर। एक और इम्पोर्टेंट खबर है, अमरीकी खुफिया हुकाम ने ये इंकशाफ किया है कि ईरानी फौजी ताकत अमरीकी दावों से ज़्यादा ताकतवर है, बरकरार है। सर इसका मतलब ये है कि ईरान एक बहुत बड़ी ताकत है, एक बहुत बड़ा थ्रेट है, अमेरिका के लिए भी, इसराइल के लिए भी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आइंदा आने वाले महीनों में, सालों में, क्या ईरान पॉसिबली कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है इकोनॉमी को अमेरिका की, या इसराइल को कोई ऐसा नुकसान, ऐसा डेंट पहुंचा सकता है जो आप देख रहे हो, जो आपने अभी हमारे साथ शेयर ना किया हो? ऐसी कोई चीज देखते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूं कि मैंने आपको पहले भी अपनी प्रिडिक्शन दी थी। जब ये मुज़ाकरात की बातें हो रही थी, जंग चल रही थी, मैंने आपको कहा था कि जून ऑनवर्ड ईरान मिडिल ईस्ट का बादशाह होगा। आपको अगर याद हो, ये मेरा अल्फाज है। बिल्कुल उसकी कोई बिल्कुल। ना कोई वजूहात हैं जिसकी वजह से मैंने आपको ये कहा है। स्पेशली जो उनकी जुपिटर की दशा चल रही है, वो उनको बहुत सपोर्ट करने वाली है। तो देखें, प्रॉब्लम तो वो बहुत ज्यादा बनाएंगे, अभी जून आने दें। उसके बाद उनके नए रूल्स रेगुलेशन। अच्छा, कभी कभी ये भी होता है, एक बात आपको मैं और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊं, हम लोग जब मेजर प्लैनेट को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो उसका फॉर्मूला ऐसे होता है कि 1 महीना पहले और 1 महीने बाद तक उस प्लैनेट के आने और जाने के असरात रहते हैं। मतलब कैंसर में अभी जुपिटर एंटर नहीं हुआ, लेकिन वो जुपिटर एंटर होगा जून के फर्स्ट वीक में। तो आप ये एक्सपेक्ट करें कि ईरान को उस जुपिटर के, बल्कि ईरान क्या पूरी दुनिया को जुपिटर के इफेक्ट तकरीबन 1 महीने पहले से ही मिलने चले शुरू हो जाएंगे। तो मे बी पॉसिबल, मैं आपको जून बोल रहा हूँ, मे बी पॉसिबल मई के मिड में, मई के बिल्कुल आखिरी के 2 हफ्तों में ईरान कोई नई पॉलिसी ले आए।
ऐसी पॉलिसी जो दुनिया को हैरान कर दे। वैसे तो सुनने में ये आ रहा है उन्होंने टोल टैक्स वगैरह लगाने शुरू कर दिए, और अगर ये चीजें यहाँ पे नहीं रुकेंगी तो ईरान मुझे तो बहुत ज्यादा नए रूल्स रेगुलेशन लाते हुए दिख रहा है, और वो बड़े सख्त होंगे, ये भी याद रखिएगा। कोई लोगों को डाइजेस्ट करना या दुनिया को डाइजेस्ट करना आसान नहीं होगा। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला, इतनी ज़बरदस्त प्रोडिक्शंस मालूमात हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।